Sportsiari presented by Paddy Match. Click the Paddy Match link in the description. और मेरी बात सुने, जो आप ये बात कर रहे हैं जो इंडिया अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान की, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो इंडिया क्यों डर गया पाकिस्तान से। वो इसलिए डर गया है कि 3 मैचेस में वो शिकस्त नहीं खाना चाहती। वर्ल्ड कप से पहले अपने मुल्क में जाकर, ओ मेरे भाई, इतनी बुरी तरह तुम्हारी बॉलिंग एक्सपोज होगी ना, मैं कह रहा हूँ अगर 50 ओवर का आपने मैच करवा लिया ना संडे को, मैं कसम से बता रहा हूँ, अफ्रेड तो अलग बात है जो आपके प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करा है। बॉलिंग एक्सपोज नहीं हुई। नहीं, हमारी बॉलिंग तो एक्सपोज नहीं हुई। भाई आपकी बॉलिंग, आपके पास है 2.5 बॉलर, देखो आपके पास है 2.5 बॉलर, शाहीन और नसीम। हारिस आधा बॉलर है, बाकी शादाब को तो आपको पता है कच्चा पक्का चल रहा है, नवाज को तो ऑलरेडी चेंज कर चुके हो। यार हारिस, यार कसम से यार, हारिस को कितनी मार, उस दिन भी देखो आप 50 की जब बॉल उसकी मेलबर्न में, आपको याद है हम लोग थे, विराट कोहली का बैट नहीं आ रहा था, वो तो स्लो बॉल किया तो छक्के यार, तो भाई हमने बोला था उसको स्लो बॉल करने को, जब टाइम था बॉलिंग कराने का तो 2 छक्के खा लिए उसने। अच्छा उस दिन भी आप देखो, उस दिन भी देखो उंगलियां दिखा रहे हैं वो, ईशान किशन पहली बार खेल रहा है बीच में, उसने छक्के मार दिए। ईशान किशन को 5 साल का बच्चा, मैं ये कह रहा हूं ईशान किशन को उंगली दिखाने के बाद हार्दिक ने 3 चौके मार दिए। मैं कह रहा हूं हार्दिक ने 3 चौके मार दिए आउट करने के बाद। यार तकरीबन 2 बिलियन की आबादी है और आप ये कह रहे हैं कि ईशान किशन 2 बिलियन में से। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ईशान किशन पहली बार खेल रहा है, इंडिया पाकिस्तान मैच, पहली बार 5 नंबर पे खेल, भाई पहली बार 5 नंबर पे खेल रहा था वो जिंदगी में। ईशान किशन पूरे इंडिया की नुमाइंदगी कर रहा था। मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया प्लेयर है, ऐसे करके उंगली दिखाई थी, मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया प्लेयर है। अच्छा हारिस ने उसको आउट करा, देखिए हारिस ने आउट करा, नो डाउट अच्छा खेला पांड्या के साथ उसने आउट करने के बाद 3 चौके खा लिया हारिस ने। मैं समझता हूँ कि 120 तक इंडिया ने ढेर हो जाना था अगर ईशान किशन और पांड्या उस टाइम पर पार्टनरशिप ना लगाते। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ मिडिल ओवर में तो आपके पास बॉलर ही नहीं है। आप बोल रहे हो हमारे बब्बर शेर है, मिडिल ओवर में बॉलर मैं समझता हूँ 3 बॉलर है, 3 बॉलर है, शाहीन, नसीम, हारिस। बॉलर थे, बिल्कुल स्पिनर है ही, बॉलर है, 3 फास्ट बॉलर करते हैं, स्पिनर क्यों नहीं है? शादाब खान क्या चने बेचता है? यार शादाब यार कमाल कर रहे हो ना, श्रीलंका के अगेंस्ट नहीं कर रहा, बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं कर पा रहा था। स्पिनर है हमारे पास है नहीं सर। उसामा मीर खेलेगा। आप मेरी बात सुने, उसामा मीर को आप छोड़ें, आप मेरी बात सुने, नवाज है, शादाब खान है, यही वो लोग हैं जिन्होंने यार ये सर ड्रॉप हुआ है पिछले मैच में, खेलेगा भी इंडिया वाला मैच। अब आगे आगे तो देखें। अच्छा क्या होगा आपके बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या इंडिया के अगेंस्ट अभी जो खेलोगे संडे को, क्या बॉलिंग कॉम्बिनेशन खिलाओगे? मैं जो सोच रहा हूँ वो बॉलिंग कॉम्बिनेशन ये है कि जो हमारे 3 फास्ट बॉलर हैं वो तो है, उसके बाद फहीम अशरफ की जगह मोहम्मद नवाज को शामिल किया जाना चाहिए ताकि हमारी स्पिन मजबूत हो जाए। शादाब खान के साथ हमारा मोहम्मद नवाज और सलमान अली आगा भी स्पिन कर लेते हैं, इफ्तिकार भी स्पिन कर लेते हैं। यार पिछली बार ईशान किशन की तरह गली मोहल्ले से उठ के अब भारतीय टीम में 20 ओवर हो गए, वो कुटाई खाते बेचारे, ये वही नवाज है, वो बेचारा देखे जा छक्के पड़े जाते। ये वही T20 था, आपने 2022 के वर्ल्ड कप में भाई वो T20 नो बॉल ली थी, याद है यार? वो T20 थी, मैं बता तो रहा हूँ T20 था, T20 में हो गया 1 ओवर, वो पड़े जा रही है, मार जा रही है। और कहते ने 10 ओवर नवाज के पंजाबी च कहावत है ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ है। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, 10 ओवर नवाज दे, ਤੁਹਾਨੂੰ कॉन्फिडेंस है? 10 ओवर नवाज, देखो T20 नहीं है, 4 ओवर नहीं है, 10 ओवर नवाज के, 10 ओवर शादाब के, 20 ओवर तो पिटाई। हमें फहीम पे कॉन्फिडेंस, हमें उसामा मीर पे कॉन्फिडेंस है, हमें अपने पूरी टीम पे कॉन्फिडेंस। किसको हमारा कप्तान, हमारा टीम मैनेजमेंट जिसको चाहेगी वो उस वक्त 100% अपनी चीजें अपनी ग्राउंड में अब प्रोवाइड करेगी, वो अपने कप्तान की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। मेरे को ये लग रहा है, ये आपको याद है 2022 में, 2021 में नवाज ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है इंडिया के खिलाफ, जब वन साइड मैच हो गया। T20 यार आप ऐसे तो मैं सूर्य कुमार यादव खिला छोड़ें, T20 था वो, उसे 20 ओवर उससे होने नहीं शादाब के नवाज के। सर ये आपका प्रिंस किधर गया? मैं तो एक मैच खेला, एक गल दसो, एक मैच तो किसी का भी खराब हो सकता है। आप कह रहे हैं हमारी बॉलिंग, तो आपका बाबर कहां गया? बांग्लादेश बोल्ड हो गया, हमारी बॉलिंग किधर एक्सपोज हुई? यार ऐसे तो बाबर बोल्ड हो गया बांग्लादेश के अगेंस्ट। अच्छा बोल्ड हो गया ना, तो बांग्लादेश एक मैच में तो किसी के साथ भी हो सकता है। बांग्लादेश तो आपको भी टफ टाइम देगा, उसके बॉलर देखते हैं ना जब आएंगे। यार मैं ये कह रहा हूँ लाहौर शीशे वाली पिच पे तो बोल्ड हो गया बाबर, शीशे वाली पिच पे लाहौर में बोल हो गया बाबर। आप कह रहे हो शीशे वाली नहीं थी, नेपाल के अगेंस्ट रन मारे हैं, स्पॉट के पिच थी,
बाबर के रन कहाँ एस्फॉल्ट की है? पिच थी। देखो बाबर के रन नीचे कहाँ है? वाली पिच, अफगानिस्तान, एस्फॉल्ट की पिच थी। नेपाल, जिम्बाब्वे, ये रन आए हैं। बाबर आप बोल रहे हो कि हमेशा भाई बड़ी वो टीमों अब के नंबर खिलाफ 1 रन्स करता है, छोटी टीमों के खिलाफ वो बाकियों को छोड़ देता है। बाकियों पे अपने छोड़ देता बाकी है, खिलाड़ियों पर भी छोड़ देता है। जब बड़ी टीम आएगी तो छोड़ देता है। बड़ी टीमों के खिलाफ वो स्कोर करता है। कौन सी बड़ी अब टीम के खिलाफ आएगी स्कोर करा मेरे इंडिया। भाई ने? सो कॉल्ड बड़ी टीम जो इंडिया है उसके खिलाफ आपको 152 याद नहीं? T20 की बात यार, कीजिएगा। अब आप ये देखिए कि वो कंसिस्टेंट कितना है। नंबर 1 वो दुनिया का ऐसे नहीं बन गया भाई देखो, सुशांत, वो दुनिया का नंबर 1 बैटर इसलिए नहीं बन गया कि वो जिम्बाब्वे के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ, कादिर मेरे और या भाई, किसी और के खिलाफ नंबर खेले। 1, मैं नंबर 1 की बात बताता हूँ। नंबर 1 वो था T20 में बाबर आजम, T20 में नंबर 1 था। एशिया कप, वर्ल्ड कप मिला के एक छक्का नहीं मारा उसने T20 में, जब वो नंबर 1 था, रिजवान और वो, और पूरा मरवा दिया पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की डूबने की कोई वजह थी ना, वो बाबर आजम ही था। समझता उसकी सुनो पूरी मेरी बात। दुनिया में जो फैन फॉलोइंग है वो छक्के ना मारने की वजह से नहीं, ओहो, उसकी क्लास की वजह से। मैं ये कह रहा हूं, विराट कोहली भी इस चीज को मानता है। एशिया कप और वर्ल्ड कप में आप बाबर आजम की स्ट्राइक रेट देख लो, आप बाबर आजम ने कितने रन बनाए वो देख लो, और T20 फॉर्मेट में उन्होंने क्या किया कि वो देख लो। एक तो उनकी टीम में जगह नहीं बन रही, और T20 में तो उनकी जगह ही नहीं बन रही, ऊपर से उसको कप्तान बना रखा है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूं कि चलो ठीक है, वनडे में तो अच्छा प्लेयर है, अच्छा ही खेलता है, बड़ी टीम के अगेंस्ट तो अभी तक बनाया नहीं है। तो अभी तो आप भी सो कॉल्ड बड़ी टीम हो रहे हो या बोल तो रहे हो। रोहित शर्मा को क्यों बचा कप्तानी हटने से? रोहित शर्मा को क्यों बचा रहे हैं? रोहित शर्मा तो अभी देखना पड़ेगा ना, वनडे में देखना पड़ेगा। खेलना चाहते हैं 3 मैच पाकिस्तान के खिलाफ, अब जो 2 मैच रह गए हैं रोहित शर्मा का की वजह से हेमन टोटा से कोलंबो में अभी तो देख लेंगे। अगर उस दिन बारिश ना आती, उसने तो पहले 2 ओवर खेल लिए थे, किस्मत ही इतनी अच्छी लिखवा के लाए हो कि बच गए। अभी मैं कह रहा हूं कि संडे को मैं कह रहा हूं, अब तुम्हारा कॉम्बिनेशन अगर शादाब और नवाज ने खेलना है, जैसे आप बोल रहे हो फहीम अशरफ को नहीं खिलाओगे, 5 बॉलर आपके पास, नसीम, शाहीन, हारिस, चलो 6 बॉलर, फिर शादाब भी बॉलिंग करता है, यार भी आउट करता है। तो ऐसे तो यार विराट भी बॉलिंग करता है, रोहित भी बॉलिंग करता है, छठा ऑप्शन तो कोई ना है। वो तो देख लिया था उस दिन भी। छोड़ ही देना, वो आपके विराट कौन सा छठा बॉलर कौन सा आ गया? इफ्तिकार और आगा सलमान। किंग कोहली को देख लिया कि एक सेकंड आगे बेबस है, डर के खेल रहे थे, उनको लग रहा था यार कि ये एक बॉल नहीं आ रहा, ये गोला आ रहा है। फिर मैं कह रहा हूं एक मैच बारिश पड़ गई, एक मैच नहीं, आपको वर्ल्ड कप याद है जहां हम साथ में थे? आपके ओपनर्स को स्ट्रगल, भाई आप एमसीजी में थे ना, इस चीज को माना, आप एमसीजी में थे ना जब विराट ने 82 नॉट आउट मारे थे ना? वो दुनिया की भैया वही इनिंग खेल सकता था सिर्फ। और हारिस राव ने बोला भाई मुझे बुरा भी नहीं लगा, ये मुझे मार रहा है, मेरे लिए तो फकर की बात है, इतना बड़ा बैटर मुझे मार रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं वैसे समझा रहा हूँ कि एक मैच से कोई अच्छा, हमारे प्लेयर एक्नॉलेज तो करते हैं ना, करते हम भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, मैं तो एक्नॉलेज कर रहा हूँ, शाहिद नहीं कर रहे भाई, सबने करा। विराट कोहली कितने प्यार से मिला, ये तो रीति विराट ने शुरू करी है यार। अच्छा एक्नॉलेज की बात कर रहे हो, 152 नॉट आउट वाला जो मैच था, विराट ने कितने प्यार से ट्रीट करा था उनको, आप बताओ। एक्नॉलेज की बात है, बाबर को और रिजवान को ट्रीट नहीं करा अच्छा। विराट बाबर के बारे में हमेशा अच्छा बोलता है, विराट हारिस के बारे में अच्छा बोलता है। बाबर हमेशा विराट के बारे में अच्छा नहीं बोला। वो मैं तो वैसे बता रहा हूँ, आप कह रहे हो कि हम एक्नॉलेज करते हैं, हम तो एक्नॉलेज करते हैं। हमने कब एक्नॉलेज नहीं करा? मेरे घर वालों ने कहा है भाई, हमने कब एक्नॉलेज करा? मेरे बड़ों की इज्जत करना और बड़े प्लेयर की भी इज्जत करनी है। वेरी गुड, ये अच्छी बात है, ये पाकिस्तानियों का जेस्चर है, ये पाकिस्तानियों का जेस्चर है। बट इंडिया अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान, तो एक बात मुझे बताओ, ये तो इतनी शरारती और इतनी मतलब एक इंडिया अफ्रेड ऑफ षड्यंत्रकारी प्लॉटिंग पूरे दुनिया तक पहुंची है। ये इस चीज की बात जो आप कर रहे हैं वो मुझे तो हंसी तक गई है। आप बताओ विराट कोहली, आपको सच्ची में जेन्युइनली लगता है कि विराट कोहली का उस पर भी नहीं चलता, आपका जय शाह का बस उस पर भी नहीं चलता कि मेरे ट्रेंड को हटवा देते वो पैसे दे के? अरे यार जय शाह ने आपके नजम सेठी कोई वो नहीं थी उसमें, से नहीं थी, नजम सेठी की से थी ना, नजम सेठी की से नहीं थी। मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, पीसीबी बेबस था, उस वक्त भी कहते रहे, सब हमने करा, पीसीबी बेबस था। सुशांत देखे मेरी बात सुने, आप इस टाइम पे बायस्ड हो रहे हैं, आप इस टाइम पे अच्छा मेरे को आप समझा दें, मैं आपको समझाता हूं। ये बताएं, एक सेकंड, मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं। कादिर सुने तो सही, मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं, आप उसमें बता दीजिएगा क्या सही है क्या गलत है। पहली बात, एशिया कप आया, पाकिस्तान होस्ट नेशन, इन्होंने डिस्कस करा, नजम सेठी ने प्रेस को ही बोला कि जी मैं जयशाह से बात करी, हमने हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट किया है
कि जी यूएई में नहीं, हम बिल्कुल। श्रीलंका में चाहते हैं, हमें जो गेट रिसीट्स वगैरह हैं, टिकट वगैरह के हैं, हम लेंगे। नहीं सर, नहीं, ये ना आप गलत, ये गलत सुने आप तो बोल रहे सही, हैं। सुने तो सही मेरी यार। बात हुई नजम सेठी से, हाँ, नजम बताएं। सेठी से मेरी बात हुई। बताएं। उन्होंने कहा कि मैंने सजेस्ट किया था, और यूएई के क्रिकेट बोर्ड के, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं, उन्होंने भी जय शाह से मीटिंग की थी। नजम सेठी भी उस मीटिंग में मौजूद थे कि न्यूट्रल वेन्यू को दुबई रखा जाए। तो दुबई में तो बाकी भी लोग भी मना कर रहे थे ना गर्मी की वजह से। और देखो, पहले से ही उन्होंने कहा था कि बारिश शुरू है। श्रीलंका के हक में था कि श्रीलंका में हो, तो श्रीलंका अग्री कर रहा था। बांग्लादेश ने श्रीलंका भी के हक में कौन था? श्रीलंका के हक में जय शाह साहब थे। अरे श्रीलंका तो खुद अपने हक में था, जब वो तो IPL चाहते थे कि श्रीलंका नहीं में ना, हो जाए। नहीं तो सर मेरी मैं बात समझा रहा हूं ना। जय शाह को आईपीएल में उन्होंने जब फाइनल था उस वक्त भी अब ये मीटिंग बैठी बुलाया थी। सबको। आपको पता होगा सारी चीजें। मैं तो पता है, मैं आपको ये बता रहा क्रिकेट बोर्ड हूं, का मैं नहीं आपको ये आता बता रहा हूं, पाकिस्तान ने एक तरीके से ये बोल दिया, चलो जी हम करवाएंगे, पैसा चाहिए था तो करवा लिया, मान लिए 100 करोड़ से ऊपर मिला, वो तो मान लिया कि चलो जी हमने करवाना है टूर्नामेंट, उसके बिना तो गाड़ी चलनी नहीं थी, पैसा तो चाहिए ना। इंडिया ना कराता है एशिया कप को फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारे बोर्ड्स को पड़ता, तो पहली बात है इंडिया बाकियों के लिए कराना है, हमें इतना कुछ नहीं है कि कराना है कि नहीं कराना। देखो यूएई वाला भी कराया था ना T20 वर्ल्ड कप, जिसमें आपने उसका होस्ट कौन था? ओ भाई कराया तो था, मैं ये बोल रहा हूँ कराया था ना। कौन था? यूएई में करवाया, श्रीलंका होस्ट थी। यूएई में करवाया ना, करवाया ना, पाकिस्तान नहीं था ना। मसला अरे तो बाबा ये है, कोई गल नहीं कराया तो सही ना। नहीं मैं आप सुशांत भाजी सुनो तो सही ना, मैं पूरा बता रहा हूँ ना आपको सारी। नहीं पूरा एसीसी ने जयशाह साहब ने ही यूएई में टूर्नामेंट करवाया, सबको उसका फायदा हुआ, कोई किसी से ये नहीं करा। रमीज राजा भी उधर थे उस टाइम पे, सारे बंदे सारी इज्जत के साथ सबको करवाया। श्रीलंका होस्ट नेशन थी मगर न्यूट्रल वेन्यू में कराया, वहां पे करवा दिया। अब इंडिया पाकिस्तान के जहां बात आई तो पॉलिटिकल रीजन है, बीसीसीआई तो कुछ कर नहीं सकती इसमें, ऑनेस्टली तो बात सर मेरी बात सुने, मेरा गल खत्म कर देना यार, गल खत्म कर, आप बस बात खत्म, मैं ले रहा हूं आपकी बात, पॉइंट बाय पॉइंट लूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट लूंगा, बस मैं समझा रहा हूं। अब जब एशिया कप की बात आई, एशिया कप की जहां तक बात आई, तो पहले पाकिस्तान और इंडिया में हुआ कि भाई यहां आओगे तो हम वर्ल्ड कप आएंगे, ये सारी बात चली कि आप नहीं आओगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं आएंगे। वेरी गुड, ब्यूटीफुल था, वो स्टिक करा आपने, आईसीसी भी आई मिलने के लिए, फिर उन्होंने सोल्यूशन निकाला, आपकी तरफ से ही आया ना कि हम हाइब्रिड मॉडल कराएंगे, कि हम अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए 4 मैच इधर करा देंगे, गल मुकाओ, खुश कराने के लिए। वैसे तो बनता नहीं 4 मैच इधर और ये पता नहीं क्या मैच इधर, तो ड्रामा ही है, तो 4 मैच तो उधर करवाने का कोई मतलब नहीं था, पूरे इधर करा लेते और या पूरा उधर करा लेते। तो उस टाइम पे अगर आपने वाकई करवाना था ये कि न्यूट्रल वेन्यू यूएई, तो आपको भी अड़ जाना चाहिए था फिर यार, एक समझौते से ही होती है ना चीज। आपने एग्री करा होगा कि श्रीलंका में, या आपके बिना अग्रीमेंट के हो गया, साइन तो आपने करा ना अग्रीमेंट पे, अब आप बोल रहे नहीं तुम्हारी वजह से हो गया, और भाई तुमने भी तो साइन करा है उस पे कि हमने अकेले सर आपके और हमने नहीं, बीसीबी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान सबने मिलकर करा। तो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड है सुशांत, हमने तो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। हम लोग तो चाहते थे कि न्यूट्रल वेन्यू यूएई में हो, हमें फायदा था। यूएई के लिए तो सब मना कर रहे थे, गर्मी करके सबने मना करा कि 50 ओवर क्रिकेट वहां मुश्किल हो जाएगी। मुझे ये बताएं 2018 का एशिया कप कब हुआ? 2018 का एशिया कप सितंबर में था, ठीक है। अगले साल टूर्नामेंट अभी इन्होंने सबने बोला था कि गर्मी की वजह से 50 ओवर क्रिकेट नहीं चाह रहे। कोई गर्मी, अब इधर बारिश की वजह से टूर्नामेंट खराब कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो 100% कह रहा हूँ टूर्नामेंट खराब हो गया। मैं तो कह रहा हूँ भाई, अगर संडे को बारिश होती है, प्लेयर को बोलो वापस आ जाए, मैं तो बोल रहा हूँ। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ जैसा, भाई ताली 2 हाथ से बजती है, तुमने भी साइन करा हुआ है, तुमने भी वहां पे अग्रीमेंट करा हुआ है, तो ही तो आए हो ना। तो अपने वालों को तुम पूछ नहीं रहे, तुम बोल रहे तुम्हारी गलती, सबकी गलती मिलकर है। सर अपने वाले तो छोड़ के चले गए ना, गलती है, अपने वाले तो छोड़ के चले गए। खराब तो क्रिकेट हो रही है, छोड़ के चले गए। अब आप ये पता ही नहीं चलता कौन है कौन नहीं है, आपके वहां मसले यही है। वो आए कोई 6 महीने, वो बाहर हो गए, फिर वो आगे कोई और, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर कोई आ गया उधर। तो हमारे बोर्ड के सरबराहान के वालिद जो है वो किसी बीजेपी के रहनुमा नहीं ना होते, या वो किसी ओहदेदार नहीं तो। ओ भाई वो किसी के भी रहनुमा होते हैं, वहां पे इलेक्टेड तो आते हैं, इलेक्टेड तो आते हैं कोई। अगर कोई भी बात करनी है आपको, देखो कादिर तरीके की बात है, आपको किसी से भी बात करनी है इंडिया में, अगर उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, बीसीसीआई उनके हेड है, एसीसी का भी एक हेड है, आपके वहां कोई भरोसा नहीं है। 2 दिन वो नजम सेठी खुद इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे पूछा किसी, मैं आपको बता रहा हूं, बीबीसी ने नजम सेठी से पूछा, कहते हैं कि जी आप कितने टाइम तक टेन्योर देख रहे हो अपना? कहते हैं हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी आपको पता है स्टेबल नहीं रहती, हो सकता है मेरा 1 हफ्ते में छुट्टी हो जाए, वरना मैंने अर्जी दी हुई है मेरा लंबा रखना। जैसे ही वहां पे चेंज हुई चीजें, वो भाई अलग हो गए, बाहर हो गए, फिर वो ट्वीट वगैरह। खैर उसमें तो अब कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं,
आपको मैं ये भी देख रहा हूं कि इतना कॉन्फिडेंस आया हुआ है, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा झूम रहे हैं, खुश हो रहे हैं पिछले मैच के बाद जो आउट कर लिया, आप तो डर गया और ये वो चल रहा है वहां पे। मेरे ख्याल से भाई अगर वहां 50-50 ओवर की गेम हो गई, आपकी बॉलिंग जैसे 301 अफगानिस्तान ने मार दिया था ना, इन्हीं को मारा था, श्रीलंका में मारा था, है ना, तो कहीं ये जो 20 ओवर है ना भाई, ये बहुत भारी पड़ेंगे। बिकॉज श्रीलंका को भी देख लो, 47 for 4, फिर 100 रन की पार्टनरशिप। आपके पास 30 ओवर तक तो बॉलर हैं, 50 ओवर के बॉलर नहीं है। शाहीन टॉप फॉर्म में मान लिया, बाकी मेरे को नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगी। अच्छा। मैं तो वेट कर रहा हूँ कुटाई की, बहुत कुटाई होने वाली है संडे को, ट्रस्ट मी। किसकी? शामी की, सराज की? शामी तो हम शायद खिलाएंगे ना, उसके बिना ही हो जाएगा। किसकी? किसकी कुटाई होने वाली है? मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो मैं आपको बता तो रहा हूँ। देखो हारिस की तो पिछली बार भी हुई थी, शामी की, हारिस की तो पिछली बार भी हुई थी, शादाब की पिछली बार भी हुई थी, सलमान की पिछली बार भी हुई थी, नवाज की भी कुटाई हुई थी पिछली बार, 4 की तो हो गई। बचे शाहीन और नसीम की भी हुई थी, बाबर। मैं कह रहा हूँ बचे शाहीन और नसीम, बचे शाहीन और नसीम। इस बार इस बार होना तो नंबर है यार। आप बताओ, अच्छा आप बता दो, आपको क्यों नहीं लगा? आपकी टीम की बॉलिंग अभी तक टेस्ट ही नहीं हुई भाई, आपकी बैटिंग कहां टेस्ट हुई है? मैं तो कह रहा हूं करा लो बैटिंग। बैटिंग तो टेस्ट हो रही, किसके अगेंस्ट? बैटिंग क्यों नहीं करेंगे? किसके अगेंस्ट बताओ? इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया के अगेंस्ट कब बैटिंग करी आपने? करेंगे ना, यही तो मैं बोल रहा हूं ना, टेस्ट तो हुई नहीं, और यही तो कह रहे हैं। हाँ तो अभी हो, आपकी बैटिंग अभी तक टेस्ट ही नहीं हुई। बाबर आजम बांग्लादेश से बोल्ड हो रहे हैं, नेपाल से 4 विकेटें 6 विकेटें जा रही हैं। तो मैं कह रहा हूं जब एक क्वालिटी बॉलिंग साइड आएगी, जहां बारिश वाली बात भी है, ओवरकास्ट कंडीशन है। अच्छा कोलंबो में ये मुझे बताइए, पिच जो आपने देखी है, अभी तो भगवान का शुक्र है कि बारिश नहीं हो रही, पिच जो आपने देखी है कोलंबो के अंदर, कितनी बेल्टर ऑफ अ विकेट है या फिर लो स्कोरिंग गेम है? क्योंकि मैंने देखा था पहले कि यहाँ पे इतने रन पड़ने नहीं वाले। लो स्कोरिंग गेम है, और मुझे लगता है कि जहां तक फास्ट बॉलर्स की बात है, क्योंकि जो कंडीशन अभी चल रही है, फंस के आएगा बॉल, वो इतनी आसानी से वो कैंडी वाली कंडीशन नहीं है कि जिस तरह फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती थी। कोलंबो में स्पिनर्स को थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, और शादाब और नवाज पूरी टीम हो सकता है आउट करने। अच्छा, शादाब और नवाज अपने आप को आउट कर सकते हैं भाई, वो इंडिया को नहीं आउट कर सकते। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर नहीं ईशान किशन में तो आप बताइए, कह रहे थे जैसे वो गली मोहल्ले का प्लेयर है। मैं तो बोला ही नहीं, मैंने बोला वो लड़का पहली बार खेल रहा है, 5 नंबर 66 और 4 से बता दिया 270। खैर एनीवे, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आपकी बैटिंग, आपको मैं उल्टा देता हूँ ना, अगर जैसे हमारे तो 4 आउट हो गए, हम 266 पहुंच गए भाई, आपके ऊपर से अगर आउट हो गए फकर, इमाम, बाबर, रिजवान, कितने रन बना लोगे? हमारी बैटिंग लाइनअप 11 नंबर तक जाती है। बताओ 11, मैं तो सुनने को बेकरार हूँ। बता रहा हूँ आपको, ऊपर इमाम फखर, मैं तो बोल रहा हूँ वो आउट हो गए तो। अच्छा, भाई हमारे 4 आउट हुए, बाबर रिजवान। हाँ बाबर रिजवान कैसे आउट करेंगे यार? मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं। मिडिल ऑर्डर क्या है आपका? इफ्तिखार आगा सलमान, इफ्तिखार भूल गए, इफ्तिखार भूल गए। ओ भाई इफ्तिखार कोई वनडे प्लेयर नहीं है, वो नेपाल को मार के ये मत समझो कि वो बड़े प्लेयर हो गए। इफ्तिखार वो 3rd वनडे में ड्रॉप भी हो गए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट। वो साउथ शकील को क्यों लाए आप लोग? किसकी रिप्लेसमेंट है वो? को देखें साउथ शकील जो है वो सलमान अली आगा की जगह या किसी मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे। इफ्तिखार को बाहर नहीं करेंगे। इफ्तिखार को कैसे बाहर कर सकते सर यार? उसने वनडे खेला कितना है? ओवर्स में, अगर मेरी बात सुने, हमें जो वो रोल है जिसमें, जो आपको याद होगा शाहिद अफरीदी या अब्दुल रजाक का रोल होता था कि वो एंड वाले 10 ओवर्स या एंड वाले 5 ओवर्स के लिए होते थे। अगर वो लंबी इनिंग्स के ऊपर हो जाते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि इफ्तिखार थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन इफ्तिखार के अंदर एबिलिटी है, वनडे की एबिलिटी है। मिसबाउल हक वो वाहिद शख्स थे जिनका बहुत एतमाद था इफ्तिखार अहमद के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि वो एतमाद पर पूरा उतरे। आसिफ अली, देखें आसिफ अली जो भी थे, लेकिन उनको थोड़ा नाकाम हुआ मिडिल ऑर्डर में। हम समझते हैं कि हमारे प्लेयर्स की थोड़ी सी लैकनेस थी, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके मिडिल ऑर्डर में। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस वाइज बोल रहा हूं। इफ्तिखार अहमद आई लाइक हिम एज अ प्लेयर, लेकिन एक्सपीरियंस इतना नहीं है ओडीआई में, ना ही आगा सलमान का इतना एक्सपीरियंस है। सर एक्सपीरियंस नहीं खेला हुआ इतना भी नहीं है, आपकी पूरी टीम का इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितनी उसकी उम्र। अरे यार उम्र में किसको ले आऊं? उम्र से क्या फर्क पड़ता है? ओडीआई तो नहीं उसने खेला हुआ ना।
ऐसे तो विराट ने जितने रन बनाए आपके पूरे बना के पूरे, मतलब इस वाली 11 ने पिछली वाली 11 ने क्या विराट मैं वैसे कह रहा हूँ। आप इफ्तिकार बोल रहे हो, आप इफ्तिकार बोल रहे हो ना, इसीलिए नो डाउट बड़ा प्लेयर है, नो डाउट विराट बड़ा प्लेयर है, लेकिन आप अब उसकी शाहीन के आगे टांगे कांपती यार। हे भगवान, टांगे आप ये क्या मतलब कौन से तुम लोग उसमें चल रहे हो, मुझे समझ इतनी कुटाई होगी ना शाहीन की संडे को, मैं बता रहा हूँ। उसके 2 ओवर निकालने हैं, वो मिडिल ओवर में पिटता है, वो डेथ में भी पिटता है शाहीन। और शाहीन ही एक वाहिद बॉलर है जो इतना बड़ा नाम कमा के जो 3 छक्के खा गया मैथ्यू वेड से। उसके बाद इस वर्ल्ड कप में भी देख लो, अवेलेबल नहीं था। अच्छा, इस वर्ल्ड कप में भी जब एंड में आया, ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में जब सारे आउट हो गए थे, विराट ने हारिस को नहीं मारना शुरू करा था, पहले शाहीन को मारा था। पहले कुटापा हुआ था शाहीन का, वहां पे तो 3 चौके लगाए, फिर हारिस को 2 छक्के लगाए। नसीम को मैं फिर भी बोलता हूं कि स्ट्रगल किया थोड़ा बहुत, मतलब नसीम को उतनी फ्री फ्लो नहीं मान पाया, नसीम को मानता हूं। बट शाहीन ऊपर से है, मिडिल ऑर्डर में कुटापा सर्टिफाइड है, और एंड में भी जो आप बोल रहे हो छित्रौल पड़ ही रही है, उसको डेथ ओवर में पड़ती है। ऐसी बात नहीं है, देखो आपका वो डेंजरस पहले 2 ओवर, ये आपकी भूल है, पहले 2 ओवर हो गया, उस दिन बारिश भी हो गई, वालों की खैर मनाए। अच्छा, तो इस मैं दफा जो है वो रात के कसम टाइम से बता रहा हूँ, जो आपने इस बार करा है ना, एक बात बताओ, आपके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करा, दे कांट प्ले हिम, ऐसा जवाब मिलने वाला है। देखो हमारे यहाँ तो कोई पॉलिटिकल ऐसा करता नहीं, ठीक है ना। दूसरा, हारिस भी उंगलियां दिखा रहा है, हमारे वो प्राइम मिनिस्टर, आप ये देखो, हमारे वो एक्स प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, एक्स प्राइम मिनिस्टर हो गए, चलिए बढ़िया है। एक्स वो हमारे प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मुबारक हो आपको इस बात पे, मैं बोल रहा हूँ पूरा पाकिस्तान मेरे ख्याल यही चाह रहा था कि एक्स ही हो जाए वो, तो एक्स हो गए तो मुबारक है भाई आपको इस बात पे। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि देखो, वसीम अकरम, वकार यूनिस, सबको देखा हमने बॉलिंग करते हुए, कोई इतना नहीं आफरा कि भाई वो तुम्हें अगर मार रहा है, वो नया पहली सर वो दौर भी और था, वो दौर भी और था, उसके बाद 3-3 चौके भी खा लिए, का भी नहीं था है? वो दौर एंड्रॉइड टीवी का भी नहीं था, वो जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, वो दौर सुशांत मेहता का भी नहीं था, स्पोर्ट्स यारी का भी नहीं था, कादिर ख्वाजा का भी नहीं था। अभी आज की बात कर लो, शाहीन ने कब करा, शाहीन तो बॉलिंग करा रहा है, शाहीन ने भी कभी नहीं करा भाई ऐसे। शाहीन तो आपका नंबर 1 बॉलर है, ये अग्रेशन होता है, अग्रेशन है आपका ये किस बात का अग्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन है। ट्वीट नहीं करता, वो अग्रेशन नहीं था, पठान ट्वीट नहीं देखो करता, वो अग्रेशन नहीं था, वो फ्रस्ट्रेशन था। आप सच्ची बात समझो। नहीं, मुझे आप ये बताएं, पिटाई के बाद पठान ने उस मैच पे अग्रेशन होता है, हम तो अपने वालों को बोलते हैं। उसके बाद सर तो बोला वो तो फ्रस्ट्रेशन था, वो ट्वीट किया, किसने, किस चीज का फ्रस्ट्रेशन था? इरफान पठान ने। फ्रस्ट्रेशन नहीं था, आप बताइए, इतनी कुट पड़ गई उसको उससे हैंडल नहीं हुआ, उसके बाद छक्के बक्के पड़ते रहे, वो शुरू से छक्के खा रहा है। वो पहले भी आया, उसने कट पे छक्का मार दिया, फिर उसने चौके मार दिए, फिर आउट करने के बाद उंगली दिखाने के बाद हार्दिक पांड्या ने 3 चौके मार दिए, तो ये फ्रस्ट्रेशन था। खैर एनीवे, देखते हैं इस बार संडे को होता क्या। यार कमाल कर रहे हो आप, ये हमने, अच्छा हमारे यहाँ पे भी है, ये सिराज भी यही करता है, उसी तरह का अग्रेशन होता है। शोएब अख्तर भी यही करता था। आप लोगों के पास तो ने भी कभी ऐसे नहीं करा, बॉलर को नहीं आता। शोएब अख्तर ने आउट करके कभी नहीं किया जो राइवलरी शोएब अख्तर की वीरेंद्र सहवाग से चलती थी, वो आपने देखी नहीं है। वो आप देखें कि कैसे आंखों में आंखें डाल के बातें, आउट करके कभी ऐसे बिहेव नहीं किया हुआ। खैर वो छोड़ दो, ऑन द फील्ड हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, हीट ऑफ द मोमेंट। यार हारिस रॉफ वो बंदा है, एक सेकंड, हीट ऑफ द मोमेंट, हारिस रॉफ जो वो बंदा है, अपने टीममेट को थप्पड़ मार दिया था उसने। क्या बात कर रहे हो आप यार, उसको आप पर्दे डाल रहे हो, पूरे ग्राउंड में विजुअल आए हैं उनके, उनको कंट्रोल ही नहीं है। थप्पड़ थप्पड़ कोई नहीं मारा था कि नहीं मारा था, मारा था कि यार कमाल है, उसकी वो पड़ी हुई है, पूरी फुटेज पड़ी हुई है, सबने देखी हुई है। कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स का मैच था, बिल्कुल मारा था कि नहीं मारा था, कलंदर्स का मैच था, मारा नहीं था, बस उसमें एग्रेशन में हो जाती है, वो आपस में टीममेट्स हैं यार। अच्छा छड्डो पाकिस्तान, छड्डो हारिस रॉफ की गल छड्डो, लंबी खिंच जानी है। अब मुझे ये बता दो, आपकी बैटिंग ठीक है ना, फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, रिजवान, इफ्तिकार भी बोलते जोड़ ले, ये 4, सलमान अली आका, अब मेनली बाबर आजम हमने देखा है, बाबर आजम आउट होता है, अगर थोड़ा सा डिसेंट चेज करनी है मुश्किल पड़ जाती है। बैटिंग आपकी अभी तक टेस्ट नहीं हुई, ये अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अभी तो फखर जमान भी टेस्ट नहीं हुआ। फखर जमान तो हो गया टेस्ट, वो तो फेल हो गया टेस्ट होने के बाद, तो हर जगह होगी, वो इतवार को अपना एग्रेशन ना निकाल दे। मुझे फखर जमान, एग्रेशन निकालेगा, फखर जमान तो बिग मैच प्लेयर है, मैं तो मान रहा हूं, फखर जमान ही मेरा फेवरेट है, बट बाकियों का की होना है भाई साहब, बाकी जो है उनको तो बॉलिंग नहीं कराई ढंग से। अफगानिस्तान के अगेंस्ट 200 आउट हो गए थे, बताओ। अच्छा हुए नहीं थे,
और तो हमने 300 चेस करते हुए 300 चेस करते हुए बाबर आउट, कोलैप्स के नहीं या 300 चेस करते हुए बाबर आउट होना, हमारी टीम जीती। हमारी नसीम ने जिताया तो मुबारक है आपको। फैमिली की तरह हमारी टीम में से कोई विराट कोहली या रोहित शर्मा इंडिविजुअल नहीं खेलता अपने लिए, मान ली हमारी टीम के तौर पे खेलती है। बहुत बढ़िया है, बहुत टीम की तरह। मैं कह रहा हूं उसके बाद फायर पावर ही नहीं है, लेकिन ना मिडिल ऑर्डर है, ना मिडिल ओवर है, ना बॉलर है। शाहीन, हारिस, नसीम शाह याद नहीं है आपको? भाई इन्होंने आपको 10-20 रन 30 रन मैक्सिमम दे देने हैं। अगर 66 for 4 आपका हो गया ना, आप नहीं बना पाओगे 250। आपका 66 for 4 हो गया, 250 बना लोगे? ईमानदारी क्यों नहीं बनाएंगे? मुझे कैसे बताएं, क्यों नहीं बना सकते? मैं पूछ तो रहा हूं, अगर बाबर आउट, इमाम आउट, फकर आउट, रिजवान आउट, कैसे बना लोगे? कौन बनाएगा रन इन पिचेस के ऊपर श्रीलंका वाली पे? इफ्तिकार और आगा सलमान या शादाब? कट रही है, सॉरी। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर आपकी ऊपर से ऑर्डर चला जाए तो ऑर्डर खराब हो जाएगा। खैर वो छोड़ दीजिए। अच्छा कादिर, ये पूछ रहा हूं टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा भाई यहां से? टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा कोलंबो में? सर टॉस आपके कप्तान जो है वो एज यूजुअल बैटिंग करेंगे जीत के। वो ये सोचेंगे कि मैं बैटिंग करने जाऊं, और बाद में जो कंडीशन होगी, हवा चल रही होगी, हमारे बॉलर्स ये कर देंगे उनके पास, उनको समझाएंगे कि बस शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, हारिस रऊफ नहीं है। उस दिन तो मैं आपको बता रहा हूं कि शादाब और नवाज ने जो विकेटें लेनी है वो आप लोगों ने परेशान हो जाना है। वो आपके साथ जो ऊपर वाले से दुआ है वो अभी से मुझे उस लगता है दिन बारिश ना हो, बस आपके पास बचने का कोई मौका ना हो, उस दिन बारिश ना हो, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो शाहीन, नसीम, इन्ना तो कुटापा होना ही है भाई। उधर से बुमराह ने आना है, सिराज ने आना है, कुलदीप ने आना है, हार्दिक ने आना है, आपके शार्दुल ने आना है भाई। बहुत आपकी बॉलिंग से बाय द वे बेटर बॉलिंग है इंडिया की। आपको लग रहा है ना सिर्फ एक शाहीन पे, आपको सिर्फ एक आपकी बॉलिंग से बेटर बॉलिंग इंडिया की है, क्योंकि आपके पास 3 बॉलर के बाद बॉलर नहीं है। बार बार वो गूंज सुनाई देती है जो नासिर हुसैन ने कमेंट्री के दौरान कहा था कि दे कैन नॉट प्ले हिम। देखिए मुझे वो मेरी गूंज आती है, अभी तक आ रही है कि मैं नासिर हुसैन की आवाज जो उसने बोला मुझे था, वैसे ही कमेंट्री की गूंज आती है कि डज बाबर वांट टू बैट ऑन अ रोड एंड स्कोर 100? तो वो जो शीशे वाली सरफेस बनाई हुई है ना भाई, वहीं पे खेले वो अभी तक। यहाँ श्रीलंका में नहीं हुआ अभी, और वहां पे भी बोल्ड हो गया बांग्लादेश पे, है ना, बाबर बैट ऑन अ रोड। तो वो भी बोला हुआ है, ऑन एयर कमेंटेटर नहीं बोला था, कोई मैंने घर पे बैठ के नहीं बोला था। तो यहाँ पे रोड नहीं मिलनी, और यहाँ पे बांग्लादेश की तस्वीर नहीं मिलना, यहाँ बुमराह ही मिलना है। देखिए मेरी बात, वो जब होगा ना, मैं तो आपकी बैटिंग देखने को तरस गया। ग्राउंड में मौजूद थे। सुशांत देखें, बड़े प्लेयर की निशानी क्या होती है? उसकी फैन फॉलोइंग। ऐसे ही होता है ना। बाबर इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबसूरत है ना, बाबर विराट की तरह उसकी इंस्टाग्राम से इतने पैसे कमाता है। मैं आपको नहीं, वो प्लेयर इतना बड़ा है। हमने बहुत बड़ा प्लेयर है, विराट से बहुत बड़ा प्लेयर है। विराट की सारी जिंदगी कोई बड़ा मैच बाबर ने नहीं जिताया। मैं जब से देख रहा हूँ 2-3 साल में कोई बड़ा मैच उसने नहीं जिताया। कौन सा जिताया बताओ यार? एशिया कप, वर्ल्ड कप, मतलब इतना भी उसको 150 चेस करना कर लेता है बाबर। T20 में वो क्या करता है, बाबर की स्ट्रैटेजी बता दूं। T20 में लेता है बॉलिंग, बॉलर को बोलता है 150 पे आउट करो, लेता है बॉलिंग T20 में, बॉलर को बोलता है 150 पे आउट करो, 150 टुक टुक करके हो जाता है उससे, और उससे ऊपर नहीं है। अगर कहीं 200 पड़ गए, अल्लाह खैर करना, वो बाहर है भाई। उसके बाद उसने नहीं देखना, उसके बस की भी नहीं है। T20 में तो पूरा फेल। अभी वनडे में मैं देखूंगा, क्योंकि वनडे भी अभी आपने न्यूजीलैंड सी साइड, उसके बाद अफगानिस्तान, नेपाल, और कोई भूटान, युगांडा भी कर लेते हैं आप लोग, तो थोड़ा और पता चल जाता। अब भी जब आएगी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, तब पता। और बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जैसे बार बार बोल रहा हूँ, लाहौर की शीशे वाली पिच पे तो बोल्ड हो गए। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, तो इंडिया भी इसी तरह ही करेगा। इंडिया भी अपने घर में वर्ल्ड कप के पीछे तैयार करेगा। जो हम तो सिंपल पिच रखेंगे भाई, हम तो रनों वाली पिच रखेंगे। आप लोगों के बैट्समैन हमेशा से ही अपने घर में शेर हुए हैं, बाहर जाकर ढेर हुए हैं। ओ भाई मेरे, हम इंग्लैंड जीत के आए कभी करने में, ओडीआई हम ऑस्ट्रेलिया जीत के आए, टेस्ट मैचेस। अच्छा टेस्ट मैच में आप कहां हो? सीरीज जीते, टेस्ट मैच में आप कहां हो? मेरी बात सुने, छोड़ दें टेस्ट मैच, टेस्ट मैच छोड़ दें, जीत गए आप। ओ भाई हम तो दुनिया में नंबर 1 टेस्ट साइड, नंबर 1 T20 साइड, नंबर 1 नहीं करते हो ना।
नहीं है माशाल्लाह। अब मैं आप हैं नंबर 1 तो नंबर 1। अच्छा मेरी बात, WTC फाइनल 2 बार लगातार इंडिया खेली है। जो सर मेरी टेस्ट मैच में कहा है पाकिस्तान? आप टेस्ट मैच पता भी है पाकिस्तान को होता क्या है? घर पे 3-0 हार गए आप, घर पे 3-0, न्यूजीलैंड से बच गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए। सेकंड करता हूं कि पाकिस्तान गलत खेला, पाकिस्तान टेस्ट में गलत खेला। अच्छा, पाकिस्तान टेस्ट में तो मान लिया आपने, होम सीरीज जीतनी चाहिए थी। आप टेस्ट में मान लिया आपने, वनडे में बताया ना, अभी जो करंट वर्ल्ड, मैं बता तो रहा हूं, टेस्ट में आपने मान लिया, अभी पाकिस्तान में बात कर लो। टेस्ट में मान लिया बेड़ा गर्क, हमारी T20 में देख लो, अगर 15 मैच जीत, सुने मेरी बात, हाँ, 15 मैच जीतने के बाद एक अब नंबर 1 बनी। कौन सा? उसने किसी बड़ी टीम को शिकस्त नहीं दी। किसकी बात? वो नंबर 1 ऐसी बन गई, अरे मैं पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान टीम, आप बताएं किसको शिकस्त दी है, बताएं आप। हाँ जी, आप बताएं, आप बताएं। मैं बता रहा हूं आपको, लास्ट बता रहा हूं, लास्ट आपकी 4 मैं बता तो रहा हूं। लास्ट एक आपने नीदरलैंड खेला है, नीदरलैंड, हॉलैंड, फिर आपने न्यूजीलैंड खेला है। न्यूजीलैंड की भी पक्की टीम नहीं आई थी, आपको पता है, उनकी CD टीम आई थी जहां पे रिजवान ने रन बनाए थे, वो उनकी पक्की टीम नहीं आई। यार ना भेजा करे भाई, यार मैं जो सच बोल रहा था झूठ बोल दूं? इंडिया सच है, उनकी परफेक्ट टीम नहीं आई ना न्यूजीलैंड की। केन विलियमसन नहीं आया, बाकी भेज दिया करे पाकिस्तान, नहीं आए ना। अफगानिस्तान सर, अफगानिस्तान को हराया आपने, स्टेटस उनका इंटरनेशनल है। अरे तो भाई अभी आपने टीम पूछा, मैं टीम बता रहा हूं आपको, अब आप बोल रहे हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल है, मान लिया। अच्छा, ये कोई इंटरनेशनल नहीं है। प्लेयर से हम लोग जीत के नंबर 1 हो गए। आप ये देखो हमने किस किस को हराया है, हम किस किस के साथ खेले हैं। हम इंग्लैंड को भी हराया हुआ है, हम हारे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम हम ढंग की टीम्स के साथ खेले हैं। आप तो नीदरलैंड और अफगानिस्तान और पता नहीं युगांडा और बरमुडा और पता नहीं क्या क्या हो रहा है वहां पे, खैर छोड़ दो। Sports Yari presented by Paddy Match. Click the Paddy Match link in the description.